एक बार की बात है। एक ऊंचे पहाड़ पर एक गुरु का आश्रम था, लेकिन उनका कोई भी शिष्य नहीं था। जब भी उनका कोई शिष्य बनने के लिए आता, गुरु उसकी परीक्षा लेते थे और उसकी परीक्षा में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। ऐसे ही एक युवा उस गुरु की महिमा सुनकर उनके पास शिष्य बनने की चाहत में आया और वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता? शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अज्ञानी को अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, जी गुरुदेव, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई और बोले, क्या किसी अज्ञानी को यह पता हो सकता है कि वह ज्ञानी है? और जिसे पता हो कि वह अज्ञानी है, क्या वह वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सभी अपना अपना ज्ञान वगाड़ते रहते हैं। शिष्य चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं जो करूंगा उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने कोई प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शिष्य ने गुरु की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिष्य के हाथों में एक घड़ा दिया और एक बर्तन दिया। गुरु ने कहा, इस बर्तन से इस घड़े में पानी भर दो। शिष्य ने बर्तन देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उस बर्तन से तो पानी उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस बर्तन का निचला हिस्सा ही नहीं था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वह नहीं बोला। बस बर्तन से वह घड़े को भरने लगा, लेकिन उस बर्तन में ना ही पानी आता था और ना ही घड़ा भर रहा था। शिष्य का धैर्य जवाब देने लगा। शिष्य मन ही मन सोचने लगा, गुरुदेव पागल तो नहीं हो गए? इस बर्तन से तो घड़ा जीवन भर नहीं भरेगा। अगर इसमें पानी ही नहीं आएगा तो घड़ा कैसे भरेगा? आखिरकार शिष्य का धैर्य जवाब देने लगा। शिष्य ने गुरु से पूछा, इस बर्तन से घड़ा कैसे भरेगा गुरुदेव? इस बर्तन के नीचे का हिस्सा ही नहीं है, सारा पानी तो नीचे से ही निकल जाता है। गुरु ने कहा, अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से क्या फायदा। शिष्य वहां से चला गया। रात में एकांत में शिष्य ने सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वह बर्तन दिया पानी भरने के लिए। इसमें जरूर कोई बात होगी जिसमें हमें समझ नहीं आया। वह शिष्य फिर अगली सुबह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए, क्योंकि तुम पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बर्तन के निचले हिस्से के बिना घड़े में पानी भरा नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां वह भी इसी बर्तन की तरह ही है, जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भी नहीं भरता। इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। बुद्धिमान वही है जो इंद्रियों की तुलना में मन की ओर अधिक ध्यान देता है। यदि मन का ध्यान नहीं रखा, केवल इंद्रियां सुख के साधन इंद्रियों पर ही ध्यान रहा, तो तुम अवसाद में उतर जाओगे। वस्तुओं के प्रति तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन से अधिक समय हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मन से परे है। यदि तुम केवल मन के अनुसार चलोगे तो तुम कभी संतुलित नहीं रहोगे। जीवन में तुम्हारे कोई प्रतिबद्धता नहीं रहेगी और तुम और भी दुखी हो जाओगे। जो वस्तु मन की इस प्रवृत्ति को मिटा सकती है वह है अनुशासन। तुम्हारा मालिक तुम पर दबाव डालता है, तुम्हें इतने दिन काम करना है, सप्ताह के 5 दिन काम करना है। यदि यह दबाव ना डाले तो तुम कभी भी काम नहीं करोगे। यह बात सही है कि इंद्रियों के भोग में मन पूरा साथ देता है, और जब भोगों से विमुक्ता की बात आती है तब लोलुपता कम नहीं होती। अगर कोई कहे कि इंद्रियां साथ नहीं देती तो हकीकत ये नहीं है, क्योंकि मन साथ नहीं देता।
इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं करती, उनका उत्प्रेरक मन है। मन यदि ठीक रहे तो इंद्रियों में कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने मन को ठीक बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बुद्धि मन से अधिक जरूरी है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान की मदद से निर्णय लेती है। जो सबसे बुद्धिमान है वे बुद्धि का अनुसरण करते हैं, मन का नहीं। शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम में धैर्य है इसलिए तुम दोपहर तक धैर्यपूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है इसलिए तुम वापस आ सके, वरना यहाँ से जो गया वो कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने की क्षमता है। जो अपने विचारों को बदल सकता है वो अपने स्वयं का भी निर्माण भी देख सकता है। मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा, लेकिन अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगता अभिलाषा से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर स्वयं को संतुष्ट हो जाओ। तभी तुम्हें ना तो दुख की आग जला सकेगी और ना ही सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, स्थिर प्रज्ञ वो है जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है और कोई भी उसका यह संतुलन तोड़ नहीं सकता। और दोस्तों, और वही केवल अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है जिसका मन वश में है। तो दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।